अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम सीखते हैं नातिक अदाद में तरतीबी ताल्लुक यानी छोटा बड़ापन कैसे दिखाते हैं, और साथ ही हल करेंगे मश्की सेट 1.2 के सवाल। सबसे पहले देखते हैं अददी खत से तरतीबी ताल्लुक कैसे दिखाते हैं। हमें पता है अददी खत पर दाई जानिब यानी सीधे हाथ की तरफ मुस्बत अदाद होते हैं, बीच में होता है सिफर, और बाई हाथ की जानिब यानी उल्टे हाथ की तरफ मनफी के अदाद होते हैं। जैसे जैसे हम दाई हाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अदाद बड़े होते जाते हैं, यानी जो अदद दाई तरफ है वो बाई तरफ की अदद से बड़ा होता है। इसलिए हर मुस्बत अदद सिफर से बड़ा है, क्योंकि मुस्बत अदद सिफर के दाई जानिब वाक़ होते हैं। उसके बाद मनफी के अदद सिफर से बाई जानिब वाक़ होते हैं, इसलिए हर मनफी का अदद सिफर से छोटा होता है। अब मुस्बत अदद दाई जानिब है और मनफी अदद बाई जानिब है, इसलिए हर मुस्बत अदद हर मनफी के अदद से बड़ा होता है। हर मनफी अदद मुस्बत अदद से छोटा होता है। मिसाल के तौर पे देखते हैं 5 बड़ा है 2, या 3 बड़ा है सिफर। जो अदद छोटा होता है उस तरफ नोक आती है, और जो बड़ा होता है उस तरफ अलामत इस तरह से आती है। सिफर छोटा है 2, क्योंकि सिफर बाई जानिब है। फिर मनफी के अदद में देखते हैं हम, मनफी का हर अदद सिफर से छोटा होता है, इसलिए मनफी 2 छोटा है सिफर। फिर यहाँ 2 अगर मनफी के अदद लेते हैं तो मनफी 5 बाई जानिब आ रहा है और मनफी 2 दाई जानिब है, इसलिए मनफी 5 छोटा है मनफी 2। अब देखो, अगर हम 2 और 5 देखते हैं जहां पर मनफी लगा हुआ नहीं है, इधर लेते हैं 5 और यहां लेते हैं 2, दोनों के साथ हम मनफी हटा देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, 5 बड़ा है 2, दोनों अदद मुस्बत है, यहाँ है 5 बड़ा है 2, दोनों के साथ में मनफी लगा दिया। 5 के साथ भी मनफी आया और 2 के साथ भी मनफी आया, तो ये मनफी 5 छोटा है मनफी 2। देखिए मनफी 5 कहाँ पर है, बाई जानिब है, और मनफी 2 दाई जानिब है। तो जैसे ही दोनों के साथ मनफी लग गया, यहाँ पर ये मनफी 5 हो गया छोटा, लेकिन जब मुस्बत है तब 5 बड़ा है 2। तो ये हमें याद रखना है, जब भी दोनों के साथ मनफी आ जाएगा तो मुस्बत में जो अदद हमें बड़ा दिखाई देता है या बड़ा होता है, वही दोनों के साथ मनफी आने के बाद वो छोटा हो जाता है। हमें पता है नातिक अदद जो होते हैं वो P/Q की सूरत में होते हैं, तो इनमें तरतीबी ताल्लुक समझाना या बताना इतना आसान नहीं है जितना के सही अदाद में। तो P/Q जैसे नातिक अदाद में तरतीबी ताल्लुक बताने के लिए हम नसब नुमा एक सा करके लेते हैं। जैसा अगर 2 अदाद है 2/5 और 3/4, तो यहाँ पर अगर हम नसब नुमा एक सा करते हैं तो शुमार कुनिंदाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अदद छोटा है और कौन सा अदद बड़ा है। तो इसके लिए हमें नसब नुमा एक सा करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम 5 से 4 को जरब देते हैं तो नसब नुमा यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20, 5 जरब 4 करेंगे तो ये नसब नुमा हो जाएगा इधर 20, और इधर अगर हम 4 पंजे 20 करें, मतलब 5 से जरब देंगे तो यहां पर भी हो जाएगा नसब नुमा 20। लेकिन ये जो अदाद है इनकी कीमत बदलनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होता है, शुमार कुनिंदा को भी
उसी अदद से ज़रब देना होता है जिसे हमने नसब नुमा को ज़रब दिया है। जहाँ 4 से ज़रब दिया है तो ऊपर भी हमें 4 से ज़रब देना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8। और यहाँ पर हमने नसब नुमा को 5 से ज़रब किया है, तो हमें शुमार कुनिंदा को भी 5 से ज़रब देना होगा, तो यहाँ 3 पंजे 15 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आदत आए है 2/5 और 8/20, ये दोनों हम कीमत है। इस यहाँ पर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को एक ही आदत से ज़रब करने की वजह से यहाँ पर कीमत बदली नहीं है, तो 2/5 और 8/20 मसावी है। वैसे ही 3/4 और 15/20 मसावी है। अब ये दोनों में नसब नुमा एक सा है, तो हम शुमार कुनिंदाओं में ताल्लुक देखेंगे 8 और 15 में। 8 छोटा है 15, इसलिए 8/20 छोटा है 15/20, यानी ये 8/20 यानी कौन सा आदत है 2/5, इसलिए 2/5 छोटा है 15/20 यानी 3/4। 2/5 छोटा है 3/4। तो इस तरह से हम नसब नुमा एक सा कर सकते हैं इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके। यानी कौन सी खुसूसियत, A/B को अगर हम किसी एक ही अदद से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को ज़रब करते हैं तो वो A/B के मसावी होता है। तो A/B मसावी है, समझो वो अदद है K, तो KA यानी K ज़रब A बटे K ज़रब B। यहाँ पर K सिफर के मसावी नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं नातिक आदात का मुवाजना करने के लिए मुफीद उसूल क्या है। अगर हम 2 आदात लेते हैं नातिक आदात A/B और C/D, और उनमें अगर B और D मुस्बत हो, तो यानी नसब नुमा में जो आदात आ रहे हैं वो कैसे चाहिए, मुस्बत चाहिए। तो यहाँ पर तिरछी ज़रब करके देखते हैं हम A ज़रब B और C ज़रब D, और A ज़रब D अगर छोटा है B ज़रब C, तो A/B छोटा होगा C/D से। अगर A ज़रब D छोटा है B ज़रब C, पहले अदद का शुमार कुनिंदा, दूसरे अदद का नसब नुमा, इनसे पहली ज़रब लेना है, और फिर दूसरे अदद का शुमार कुनिंदा और पहले अदद का नसब नुमा, इनकी दूसरी ज़रब लेना है। तो पहली ज़रब अगर छोटी है दूसरी ज़रब से, तो पहला अदद दूसरे अदद से छोटा है। और अगर ये 2 ज़रब मसावी है, जैसे A ज़रब D मसावी है B ज़रब C हो, तो ये 2 अदद भी मसावी होते। A/B मसावी है C/D। और अगर पहली ज़रब यानी A ज़रब D बड़ा है B ज़रब C से, तो पहला अदद A/B बड़ा होगा C/D से। तो इन उसूलों का इस्तेमाल करके हम 2 नातिक आदात में छोटा बड़ापन या तरतीबी ताल्लुक बता सकते हैं। अब हम हल करते हैं मशकी सेट 1/2 के सवाल। यहाँ सवाल है दर्ज झेल आदात में छोटा बड़ापन तय कीजिए। पहली आदात की जोड़ी है -7 -2। यहाँ पर आददी खत पर हमने देखा है कि जो अदद दाई जानिब होता है वो बड़ा होता है और जो बाई जानिब होता है वो छोटा होता है। और 2 अदद अगर मनफी के हो तो मुस्बत में जो ताल्लुक होता है, जैसा 5 बड़ा है तो वही दोनों के साथ मनफी लगाने के बाद वो ताल्लुक उल्टा हो जाता है। -5 बड़ा है, छोटा है -2। तो यहाँ पर वैसे ही -7 और -2 यानी दोनों में मनफी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 और 2 को लेते हैं, मतलब दोनों अगर मुस्बत लेते हैं तो 7 और 2 में क्या ताल्लुक आएगा, 7 बड़ा है 2, इसलिए दोनों के साथ जब मनफी लगेगा तो ये ताल्लुक उल्टा हो जाएगा, मतलब -7 छोटा है -2। इसलिए यहाँ पर हम छोटा बड़ा
पन कैसा बताएंगे, -7 छोटा है -2। दूसरी जोड़ी है सिफर -9/5। फिर से यहाँ देखा है हमने आधे खत पर कि सिफर मनफी अदाद से के दाई जानिब होता है, यानी मनफी अदद बाई जानिब होते हैं और सिफर दाई जानिब होता है, इसलिए सिफर मनफी अदद से हमेशा बड़ा होता है। तो ये -9/5 से सिफर क्या होगा, बड़ा होगा। तो सिफर बड़ा है -9/5। तीसरी जोड़ी है -5/4 और 1/4। तो यहाँ पहला जो अदद है वो मनफी का है, दूसरा अदद जो है वो मुस्बत का है। तो मुस्बत के तमाम अदद मनफी के अदद के दाई जानिब होते हैं, इसलिए हर मुस्बत अदद हर मनफी के अदद से बड़ा होता है और हर मनफी अदद हर मुस्बत अदद से छोटा होता है। इसलिए यहाँ क्या आएगा, -5/4 छोटा है, छोटे की तरफ हमें नोक दिखानी है, 1/4। चौथी जोड़ी है 8/7 और सिफर। एक्चुअल मश्क में ये तीसरे नंबर पे था सवाल और ये चौथे नंबर पे था। तो ये है 8/7 और सिफर। तो 8/7 मुस्बत अदद है और मुस्बत अदद सिफर से दाई जानिब होता है, इसलिए हर मुस्बत अदद सिफर से बड़ा होता है। तो 8/7 मुस्बत है, इसलिए 8/7 बड़ा है सिफर। पांचवी जोड़ी है 40/29 और 141/29। यहाँ पर दोनों के नसबनुमा एक सा है, इसलिए हम शुमार कुनिंदाओं में ताल्लुक देखते हैं। शुमार कुनिंदा में 40 छोटा है 141, 40 छोटा है 141, इसलिए 40/29 भी 141/29 से छोटा होगा। 40/29 छोटा है 141/29। छठे नंबर की जोड़ी है -17/20 और -13/20। यहाँ पर बीच में मनफी लगाया है, तो ये मनफी हम शुमार कुनिंदा के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया -17/20 और -13/20, यानी दोनों के जो नसबनुमा है वो 20-20 है, यानी मसावी है। तो हम ताल्लुक देखेंगे -17 और -13 में। अगर ये दोनों मुस्बत है तो 17 बड़ा है 13, 17 बड़ा है 13। लेकिन जब इन दोनों के साथ मनफी लग जाएगा तो क्या होगा, -17 छोटा है -13। मुस्बत में 17 बड़ा है 13, लेकिन दोनों के साथ मनफी लगने के बाद -17 छोटा है -13, इसलिए -17/20 छोटा है -13/20। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मनफी बीच में लिखा है तो हम भी यहाँ पर मनफी बीच में लिखेंगे। -17/20 छोटा है -13/20। अगली जोड़ी है 15/12 और 7/16। यहाँ पर दोनों नसबनुमा अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम उसूलों का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 15 और 16 की जरब करेंगे। तो पहली जरब हमें लेना है 15 × 16 और दूसरी जरब लेना है 12 × 7। तो यहाँ जरब करके लेते हैं हम 15 × 16 को इस तरह से जरब करेंगे। ऊपर 16 लिखते हैं, नीचे 15 लिखते हैं। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। 15 × 15 में 9 जमा करेंगे तो वो आ गया 24। तो ये पहली जरब आई है हमारी 240। और यहाँ 12 × 7 12 7 84। अब ये दो जरब में हमें देखना है छोटा बड़ापन। तो यहाँ पहली जरब जो है 240 वो बड़ी है दूसरी जरब से,
15 ज़रब 16 बड़ी है 12 ज़रब 7 से, इसलिए 15/12 जो पहला अदद है वो बड़ा है 7/16 से। 8वीं जोड़ी है -25/8 और 9/4। यहाँ पर भी हम तिरछी ज़रब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दूसरा जो अदद -9/4 है, इसके नसब नुमा को अगर हम 2 से ज़रब कर देते हैं तो 4 दूने 8 यानी नसब नुमा दोनों के मसावी हो जाते हैं। तो दोनों तरह से हल कर सकते हैं, तिरछी ज़रब करके भी हल कर सकते हैं और नसब नुमा एक सा करके भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे तिरछी ज़रब। तो यहाँ पहली ज़रब आएंगी -25/4। -1 मुस्बत है तो जवाब मनफी में आएगा 25 चौक 100 और 9 अट्ठे 72। यहाँ पर भी मनफी है तो हासिल ज़रब मनफी का आ जाएगा। अब फिर से हमें मुवाजना करना है पहली ज़रब और दूसरी ज़रब में। ये दोनों अदद मनफी के हैं, तो पहले देखते हैं हम मुस्बत 100 और मुस्बत 72 में क्या ताल्लुक है। तो 100 बड़ा है 72 से, 100 बड़ा है 72 से, इसलिए जब हम दोनों के साथ मनफी लगाएंगे तो ये ताल्लुक उल्टा हो जाएगा। -100 छोटा है -72 और इसीलिए पहला जो अदद है -25/8 ये छोटा है दूसरा अदद -9/4 से। 9वीं जोड़ी है अगली जोड़ी 12/15 और 3/5। अब यहाँ ज़रब करके देखने की वजह हम क्या करेंगे, नसब नुमा एक सा करेंगे। पहले अदद में नसब नुमा 15 है, दूसरे अदद में नसब नुमा है 5। यहाँ पर अगर हम 5 को 3 से ज़रब करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है। तो हम ये अदद लेंगे 3/5, इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को हम किससे ज़रब देंगे, 3 से, क्योंकि हमें चाहिए नसब नुमा 15। तो 3 नीचे भी ज़रब में लेना है, ऊपर भी ज़रब में लेना है। तो ये अदद क्या आ गया, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब पहला अदद है 12/15 और दूसरा अदद मसावी आया है 9/15। यहाँ पर दोनों का नसब नुमा एक सा है। तो हम शुमार कुनिंदाओं में ताल्लुक पहले देखते हैं 12 और 9 में। तो 12 बड़ा है 9 से, इसलिए 12/15 बड़ा है 9/15। लेकिन हमें जो अदद सवाल में दिया है वो 9/15 नहीं बल्कि 3/5 है, जो दोनों मसावी है, इसलिए हम जवाब में लिखेंगे। इसलिए 12/15 बड़ा है 3/5 के। अब इस सवाल की 10वीं और आखिरी जोड़ी है -7/11, -3/4। यहाँ पर भी नसब नुमा अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 को किसी भी अदद से ज़रब करने पर 11 हमें नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पर तिरछी ज़रब करके ही देखना होगा। पहली ज़रब है -7 ज़रब 4, 7 चौक 28, मनफी जमा मनफी, इसलिए जवाब है -28। दूसरी ज़रब में 11 ज़रब -3। हमेशा याद रखना है पहली ज़रब लेते हैं पहले अदद का शुमार कुनिंदा और दूसरे अदद का नसब नुमा, और दूसरी ज़रब में पहले अदद का नसब नुमा और दूसरे अदद का शुमार कुनिंदा लेना है। तो यहाँ 11 ज़रब -3, 11 तिया 33 जमा मनफी मनफी, तो -33। फिर ये दोनों हासिल ज़रब में हमें ताल्लुक देखना है। ये दोनों में दोनों के साथ मनफी आया है, तो पहले हम मुस्बत अदाद में ताल्लुक देखते हैं। तो 28 और 33 में हम देखेंगे 28 छोटा है 33 से। मुस्बत अदद अगर लेते हैं तो 28 छोटा है 33 से,
इसलिए जब हम दोनों के साथ मनफी लगाएंगे तो ये ताल्लुक उल्टा हो जाएगा। -28 बड़ा है -33, इसलिए पहला जो ज़रब है वो बड़ी आई है दूसरी ज़रब से, इसलिए पहला आदद बड़ा होगा दूसरी आदद से। इसलिए -7/11 बड़ा है -3/4 से। यहाँ पर मश्क 1.2 के सवाल खत्म हो गए हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं नातिक आदात का अशरी सूरत में इजहार। इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।